नमस्ते। माइथोलॉजी एंड मी, आप है रश्मि के साथ। और आज बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसे शायद हमने आज तक इतना ज़्यादा नहीं समझा। शायद हमने या फिर हम तक उतने अच्छे ढंग से उसे प्रेजेंट नहीं किया गया, जो भी हो। लेकिन आज एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में, जिस वक्त पांडवों को खांडव दिया गया, उस वक्त महाराज धृतराष्ट्र ने ये भी कहा कि जो भी प्रजाजन इनके साथ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और उस वक्त सभी प्रजाजनों के साथ जब सभी प्रजाजन उनके साथ जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने महाराज यानी कि सम्राट युधिष्ठिर से ये कहा कि ये मेरी पुत्री है और मेरा निवेदन है कि ये साम्राज्ञी द्रौपदी के श्रृंगार की सेवा करेगी। और उस वक्त द्रौपदी ने अपने जिस पालकी में वो जा रही थी, उन्होंने उसका पर्दा हटाया और उसे देखा। भय मिश्रित आंखें, सहमा हुआ चेहरा और कई सारे सवाल उन आंखों में थे, उन चेहरे में था। और द्रौपदी ने उसे बुलाया और कहा कि भयभीत क्यों हो, नाम क्या है तुम्हारा? वृषाली। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ वृषाली के बारे में। और जब उसने पूछा कि तुम्हारे मन में शंकाएं हैं, तो वृषाली ने कहा कि महारानी, यहाँ पे मेरी सखियां थी, माहौल मेरा परिचित था उस वक्त। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे तो नगर भी नहीं है, तो क्या हमें सुख मिलेगा? द्रौपदी ने कहा कि हम साथ में सुख का सृजन करेंगे। वृषाली का जवाब था कि इन सारे कार्य में जो भी भोगना पड़ता है वो तो प्रजाजन भुगतते हैं, राज परिवार को कोई कष्ट नहीं होता साम्राज्ञी। और इस सवाल ने द्रौपदी के मन में कई सारी चीज़ों को जगह दिया, कई सारी बातों पे सोचने को विवश किया। और द्रौपदी ने उसे वचन दिया कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि सम्राट युधिष्ठिर के साम्राज्य में ऐसा नहीं होगा, हम साथ में कोशिश करेंगे। और आगे बढ़कर जब खांडव पहुंचे और तक्षक ने अपना दुष्प्रभाव दिखाया और सर्प के भय से भागते भागते जब वृषाली भाग रही थी, तो वो एक खाई में गिर गई। और नियति फिर उस खाई के पानी के जरिए लहरों के साथ उसे हस्तिनापुर में पहुंच गई, नियति के साथ। और नियति ने उसे वहां पहुंचाया। वहां पे सूरसेन, जो महामहिम भीष्म के सारथी थे, कर्ण के पालक पिता थे, उन्होंने इसे देखा और पहचाना कि अरे ये तो मेरे पड़ोस के मित्र वृषभान की पुत्री वृषाली है। और वृषाली को वहीं पे रुक गई, वहीं पे वो उनके साथ रहने लगी तब तक के लिए। और फिर एक बार जब ये मौका मिला प्रजाजन को कि जो रह गए हैं वो जा रहे थे, तो उस वक्त गांधार राज शकुनी ने दुर्योधन के जरिए धृतराष्ट्र के मन में फिर से अपना विष फैलाया और उन्होंने वो मार्ग बंद कर दिया। और ये कार्य, प्रजा को रोकने का यह कार्य दिया गया कर्ण को। कर्ण जब प्रजाजन को रोक रहे थे, उस वक्त एक कन्या ने प्रश्न किया कि हम वहां क्यों ना जाए, हमें वहां पे सुख मिल रहा है, तो हम वहां क्यों नहीं जा सकते, हम अपना सुख क्यों नहीं भोग सकते? कर्ण का जवाब था कि वृषाली, जो मिल रहा है उसी में सुख प्राप्त करना सीखो। कर्ण वृषाली की पड़ोस की मित्र थी, ये पड़ोसी दोस्त थे। लेकिन इस वक्त कर्ण का रोल, उसकी भूमिका अलग थी। और वृषाली ने प्रजा की भीड़ को चीर करके जा करके कर्ण से पूछा कि अंगराज, राधे, कभी तुम स्वयं अपने सामर्थ्य से सुख ढूंढने की कोशिश करते थे, और आज तुम इतने बदल चुके हो कि तुम कह रहे हो कि जो मिला है उसी में सुख प्राप्त करना सीखे। क्या पहले भी आप यही थे? कर्ण के मन में एक उत्पात जन्मा। उसने वचन दिया कि तुम्हारे पिता वहां है और तुम यहाँ रह गई हो, तो तुम वहां अवश्य जाओगी और ये मेरा उत्तरदायित्व है। उस वक्त माता कुंती ने भी ये उत्तरदायित्व लिया था। लेकिन उस घटना को मैं यहाँ पे लंबा नहीं ले रही ज़्यादा, किसी और एपिसोड में बात करेंगे अगर मौका मिला तो। और ये कन्या वहां से संजोगावसात जब राज परिवार को भी नगर पूजा के लिए सम्मिलित होने से मना किया गया, उस वक्त कुंती ने ये जवाबदारी, ये जिम्मेदारी
कर्ण को दी। और कर्ण के साथ निकलने के पूर्व जब कर्ण गंगा किनारे राजा ऋषियों को दान दे रहा था और किसी भी ऋषि ने वो दान लेने के लिए अपने आप को सज्ज नहीं किया, उसके दान को स्वीकार करने के लिए अपना हर्ष नहीं जताया, उस वक्त क्योंकि कर्ण ने अंग देश का राजमुकुट त्याग दिया था और अब कर्ण के पास से वो दान ग्रहण करने के लिए उत्सुक नहीं थे, उस वक्त वृषाली ने ये देखा और उन ऋषिगण से जाकर के प्रश्न किया कि किसी को दुख देने से क्या पाप होता है? उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल होता है। तो वृषाली का प्रश्न था कि तो जो पाप, जो पीड़ा, जो दुख अभी आप राधे को, महारथी कर्ण को दे रहे हैं, उसका फल क्या होगा महर्षि? कर्ण वृषाली के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर आ रहे थे और तब तक वृषाली के मन में कई सारे अंकुर फूट चुके थे, लेकिन उसने जताया नहीं था। और जब इंद्रप्रस्थ के द्वार तक आ गए और उस वक्त कर्ण का जो परिचय हुआ वृषाली को, उसके बहुत ही गहरी छाप अंकित हुई उसके हृदय में। और कृष्ण ने ये देखा कि जिस वक्त कर्ण उसे छोड़ करके जा रहा था इंद्रप्रस्थ तक पहुंचाने के बाद, उसके द्वार तक पहुंचाने के बाद, और उन्होंने कहा कि अब मेरी जवाबदारी पूर्ण हुई, तो कृष्ण ने जाके वृषाली को कहा कि कन्या, इसके जैसा वीर पुरुष इस पृथ्वी पर कोई और नहीं मिलेगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो इसके पीछे जाओ, अगर तुम चाहती हो तो। वृषाली दौड़ पड़े उसके पीछे और उस वक्त भीम ने कहा कि जब तक महारथी कर्ण इस कन्या के साथ है, इस कन्या सुरक्षित है। कृष्ण ने कहा कि नहीं भीम, नहीं भ्राता भीम, जब तक ये कन्या कर्ण के साथ है तब तक महारथी कर्ण सुरक्षित है। और मार्ग में वृषाली ने महारथी कर्ण से एक दान मांगा। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप कभी भी याचक को मना नहीं करते। कर्ण ने कहा कि बिल्कुल सही है, लेकिन अब मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। वृषाली ने कहा कि अपने साथ चलने का, जीवन साथी बनने का, जीवन संगिनी बनने का दान देंगे। कर्ण ने कहा कि जीवन मुश्किल होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ, एक शर्त है, अगर मेरा मार्गदर्शन तुम करोगे। जी हाँ, कर्ण ने कई बार कहा था वृषाली को कि वृषाली तुम हो तो मैं निश्चिंत रहता हूँ कि मैं धर्म से भटक नहीं पाऊंगा। लेकिन जब उसने घर का त्याग किया, उस वक्त कर्ण ने बहुत ही व्यथित हृदय से कहा था कि जब जब मैंने इस घर को छोड़ा है तब तक मेरे से धर्म छूटा है। वृषाली ने कर्ण को धर्म के पथ पर रहने में, अडिग रहने में, कर्तव्य निभाने में और कर्ण के कर्णत्व को जीवित रखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे कई सारे पात्र जिन्हें हमने बहुत ही कम देखा, उनके कई सारे पहलुओं को हमने अनछुआ छोड़ दिया या फिर हमसे छूट गया। ऐसे बहुत सारे पात्रों, बहुत सारी बातें आपके साथ में लेकर आते रहूँगी। माइथोलॉजी एंड मी। थैंक यू।